We have our next cancer survivor with us, Maulana ji, who has taken treatment from our Pitampura clinic. Dr. Shefali, I would request if you could just take us through sir's case. Yes, please. जी सैयद जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे। नमस्कार। थोड़ा सा मेरे तबीयत बहुत खराब थी, पानी भी पी नहीं सकते। जब मेरे वो बुकल जो है सारे काट लेने के लिए मैक्स के डॉक्टर ने कहा था, फिर रात को नेट में मौलाना साहब एक मिनट रुकिए। पहले आप अपना फोन सामने कहीं दूर रखिए, आपका फेस देखना चाहेंगे सब लोग। हाँ प्लीज ऐसे दूर रखिए, और दूर रखकर आप वैसे दोनों हाथ से बात करिए। आप बहुत अच्छा बात करते हैं। मैं सब लोगों को बता दूं, मौलाना साहब टीचर हैं, लोगों को इस्लाम की पढ़ाई कराते हैं। ये बांग्लादेश रहते हैं जी। और ये बहुत ही लर्नड है, बहुत ही, जैसे आप समझ सकते हैं हिंदुओं में जैसे पंडित होते हैं वैसे ही मुस्लिम्स में मौलाना साहब होते हैं। ये बांग्लादेश के बहुत बड़े मौलाना साहब हैं जो लोगों को इस्लाम पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई अगर गीता पढ़ाएगा तो आप सोचिए कितने लर्नड है। आप प्लीज जरा फोन दूर रखिए, आपकी एनर्जी खुद ही बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। डॉक्टर शेफाली, व्हाई डोंट यू नरेट अ केस फर्स्ट? यस सर। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि मौलाना साहब का जो केस है वो सीए ग्लॉटिस, ये एक तरीके का गले का कैंसर होता है, और जिसमें कि आवाज की प्रॉब्लम आ जाती है, आवाज दब जाती है, और खांसी, निगलने में परेशानी, दर्द, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो मौलाना साहब को जब ये डायग्नोज हुआ था उसके बाद इन्होंने कीमो रेडिएशन कराया था सबसे पहले, जो ज्यादातर लोग चलते हैं कि चलो भाई डिजीज हो गई कीमो रेडिएशन कराते हैं। उसको कराने के बाद दोबारा बीमारी आ गई। दोबारा बीमारी आने के बाद फिर से डॉक्टर्स ने लेजर के थ्रू वो रिमूव कर दिया कि भाई आ गई, चलो फिर निकलवा लो। उसके बाद सेकेंड टाइम रिकरेंस हो गया। सेकेंड टाइम रिकरेंस होने के बाद दोबारा से डॉक्टर्स ने कहा फिर रिमूवल करा लो। तब तक मौलाना जी ने कहा बस अब हो गया बहुत। उसके बाद उन्होंने कैंसर हीलर सेंटर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब वो हमारे पास आए तो उनका एक कंसर्न ये था कि वो पढ़ाते हैं तो आवाज, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब एक होता है ना किसी के लिए हीरे जवाहरात इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ है, तो मौलाना जी के लिए सबसे प्रीशियस जो चीज थी वो थी उनकी आवाज। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाएगा, मैं वो सर्जरी नहीं कराऊंगा, वो कराने के बाद मेरी आवाज चली जाएगी। तो जब वो आए तो कुछ इलाज ऐसा करिए कि मेरी आवाज ना जाए और मैं पढ़ा सकूं और सब कुछ कर सकूं। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आवाज में इंप्रूवमेंट आई, बातचीत करना शुरू किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, वापस अपने उस प्रोफेशन में आ गए। तो ये पूरी जर्नी इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, फ्रॉम वेयर लाइक सेकेंड रिकरेंस के बाद बीमारी के ठीक होने के साथ साथ आवाज वापस आने तक, जो कि मौलाना जी खुद से अब नरेट करेंगे। बताइए प्लीज। वो तो हमारे जब आवाज दब गया था जी, हम नेट में उनको पता मिला तो हम प्रीतमपुरा में डॉक्टर शालिनी से मिला। उसने बताया कि तुम आप ये करे, दवा 15 दिन के ले जाइए। I think network issues. Sugam, just see if he joins again. Yes sir. इंटरेस्टिंग केस है। और एक उन्होंने जब आकर मिले थे तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब एक टीचर के लिए अगर उसकी आवाज चली जाएगी तो वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या। तो अब वो कह रहे थे उन्हें चाहिए था एश्योरेंस, उन्हें चाहिए था आश्वासन कि डॉक्टर साहब आप किस तरीके से गारंटी दे दीजिए और किस तरीके से आप ये दे दीजिए गारंटी कि हाँ आवाज नहीं जाएगी। मैंने कहा मौलाना साहब आप मुसलमान हैं, हर काम शुरू करने से पहले कहते हैं आप इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहे तो जब आप हर काम शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं तो क्या मैं अल्लाह से भी ऊपर हो गया कि मैं गारंटी दे दूं? तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए। एंड डॉक्टर शालिनी मिले थे। डॉक्टर शालिनी ने पूरा ये केस पीतमपुरा सेंटर में, वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स आर देयर फ्रॉम आवर टीम, पूरी हैंड होल्डिंग करी है। एंड उनकी आवाज जब बात करते थे तो वो इस तरीके से बात करते थे, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे, इस तरीके से बात होती थी। एंड एक स्टेटमेंट बोलने में वो थक जाते थे बिकॉज there used to be a lot of effort. डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताइए कैसे ठीक होगा, मैं ठीक होगा भी नहीं, आवाज ऐसे आती थी। वो करते 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 उनका ट्रीटमेंट पूरा नॉर्मल हुआ, आवाज आनी नॉर्मल हुई, वो
वीडियो खींच खींच के भेजते थे डॉक्टर शालिनी को कि ये देखिए मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और सब कुछ नॉर्मल है, आवाज नॉर्मल आ गई। जब भी आते थे बेचारे चॉकलेट्स लेकर आते थे, शॉल लेकर आते थे, मेरे लिए एक इत्र की शीशी लेकर आए थे, मेरे पास आज भी है। जब उन्होंने मुझे इत्र की शीशी गिफ्ट करी कि डॉक्टर साहब ये आपके फैमिली के लिए, और मैंने कहा कि मौलाना साहब आप पूरी फीस दे रहे हो, ये क्यों? बोलते हैं कि नहीं ये मेरे दिल के उद्गार है जो मैं आपके लिए देना चाह रहा हूँ, आपके लिए कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है ये। मैंने कहा नहीं मेरे लिए बहुत कुछ है। एंड बोलते ये बस मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर शालिनी के लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले। आप समझ रहे हो, बिकॉज दीज आर दोज इमोशंस कि वो कैसे एक्सप्रेस करे कि वो ट्रीटमेंट उसके लिए कितना इफेक्टिव रहा है, वो जर्नी उसके लिए कितनी इफेक्टिव रही, वो जर्नी में हैंड होल्डिंग कितनी इफेक्टिव रही। जब आप मरीज डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है और ऐसे ऐसे करके 5-10 मिनट में भेज देता है, वही कोई डॉक्टर आपसे आधे घंटे आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, गाइड कर रहा है, और थ्रू आउट द जर्नी हैंड होल्ड करके खड़ा हुआ है। हर एक डाइट बताई जा रही है, हर एक सप्लीमेंट बताया जा रहा है, हर एक वो स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे पॉजिटिव लैंग्वेज रखती है, और वो सारी चीजें इंप्रूव कर रही है, वही सारी चीजें बेहतर कर रही है।